जय हिंद दोस्तों। मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भाइयों एवं बहनों का आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए, जैसा कि मैंने आपके लिए आगाज सीरीज चला रखा है, आगाज सीरीज के अंतर्गत मैंने दो सब्जेक्ट चला रखा है, साइकोलॉजी और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर मैंने इसके पहले तक आपसे चर्चा कर लिया कि वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से वन पारितंत्र होते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया एक इक्वेटर पर, जिसको उष्णकटिबंधीय आपने वन कहा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा आपको बताया टेम्परेट जोन। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया क्या, शीत कटिबंध। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ घास पारितंत्र पर। आप लोग देखेंगे, इत्मीनान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। विभिन्न एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, सवाना घास का मैदान कहां पर है, बेल्ट घास का मैदान कहां पर है, प्रेरी घास का मैदान कहां है, स्टेपी घास का मैदान कहां पर है, डाउन्स कहां है, कैंटबरी घास का मैदान कहां है, इस तरह से पुछताछ घास का मैदान कहां है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में बनते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल धीरज रख के बैठिए, आपको यूं चुटकियों में बता दूंगा कैसे घास के मैदान आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आइए कंटिन्यू होते हैं। पहले तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जान लें। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो विशेषताएं होती हैं, पहले आप उनकी विशेषताएं जान लें, कहां पर घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस स्थान पर जहां पर भी बारिश जो होती है, जो आपकी ह्यूमिडिटी, जो आर्द्रता होती है, जो वर्षा होती है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करेगा, वहां पर होने वाली रेनफॉल पर, वहां की वर्षा पर डिपेंड करता है। और अगर वहां किसी भी स्थान पर, मतलब कह सकते हैं धरती के किसी भी स्थान पर अगर 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा है, ये लिखा है, किसी एक मंथ का नहीं है, ये एनुअल रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा है, वार्षिक रेनफॉल है, वार्षिक वर्षा है। तो याद रखें मेरे दोस्त, ये जो वार्षिक वर्षा है कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक। अगर इतनी वर्षा किसी स्थान पर होती है तो निश्चित रूप से वहां पर डेवलप क्या होगा, घास पारितंत्र, जिसको ग्रास इकोसिस्टम के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, अगर सर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई तो क्या होगा, चलो बता देता हूं मेरे बाबू। यहां पर क्या होगा, अगर 25 सेंटीमीटर से वार्षिक वर्षा कम होगी तो यहां पर डेजर्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। अगर सर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई तो भी उसका सॉल्यूशन आपके पास है। अगर 75 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है मेरे दोस्तों, कितना, 150 सेंटीमीटर तक, तो वहां पर मानसूनी प्रकार के वन पाए जाएंगे, मानसूनी वन पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। बात क्लियर हो रही है। चलो सर, अगर 150 के प्लस हो गया तो क्या करेंगे हम, बाबू उसका भी सॉल्यूशन आपके पास है। अगर 150 से प्लस हो गया, सपोज करिए 150 से लेके 250 अप्रोक्स, इससे ज्यादा भी हो गया, तो वहां पर जो वन पाए जाएंगे सदाबहार वन पाए जाएंगे। कोई दिक्कत बताइए। अगर इतना एक्सप्लेनेशन के बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने यहां पर एक एक को बिल्कुल आपको आराम से बता दिया। चलो अब देखते हैं सर घास के मैदान कहां कहां पे कैसे पाए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, समस्त धरातल में जो घास के मैदान है, समस्त धरातल में जो घास के मैदान है वो कितने परसेंट पाए जाते हैं। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी पर देखें, विश्व में कितने परसेंट, आपसे कोई पूछ ले कितने परसेंट भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जितना भी मैदानी भाग है जितना भी मैदानी भाग है, उस टोटल मैदानी भाग का 20% भाग पर घास के मैदान डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, घास के मैदान डेवलप होते हैं। अच्छा,
आप लोग धीरज रखिएगा, मैं अभी इसको मैप में भी आपको बताने वाला हूं कि कहां पर कैसे घास के मैदान मिलते हैं। आप लोग एक चीज और याद रखिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में एक चीज और आता है, जहां पर घास के मैदान होते हैं वहां छोटे छोटे जीवों से लेकर, ध्यान रखना, छोटे छोटे जीवों से लेकर, जो छोटे छोटे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी पाए जाते हैं, बड़े बड़े स्तनधारी पाए जाते हैं। सर इसको एक उदाहरण दे करके बता दीजिए। तो देख लीजिएगा बाबू, यहां पर बकरी, छोटा जीव ले लीजिए, बकरी, टिड्डा, कुछ भी ले लीजिए आप। बड़े जीवों में ले लीजिए हाथी, हिरन, जिराफ, ये सब जो होते हैं ये कहां पर देखने को मिलते हैं? आपको घास के मैदानों पर देखने को मिल जाते हैं। तो देख पा रहे हैं आप कि घास के मैदान में भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या सर यहां पर भी इकोटोन क्षेत्र बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है बाबू। जब यहां पर पूरा रेस्टोरेंट है ना, तो रेस्टोरेंट में बड़े लोग तो आएंगे ही खाना खाने, नहीं आएंगे? बताओ, आएंगे ना? जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो तो जरूर आएंगे भाई, क्योंकि जितना भी मेन्यू में होगा बड़ा से बड़ा डिश, बेहतरीन पैसे वाला डिश खाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारे भाई साहब हैं जंगल के राजा और टाइगर साहब हैं, ये क्या करेंगे? कहेंगे आओ चलते हैं फला जगह पर, ये रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है, अपने हिसाब का भोजन करेंगे, जो लजीज होगा उसी को खाएंगे। तो अब यहाँ पर चाहे वो बकरी को खा ले, चाहे हाथी को मार के खाए, चाहे हिरन को खाए, चाहे जिराफ को गिरा दे खा ले। बात समझ रहे हो ना? तो यहां पर इकोटोन क्षेत्र जरूर बन जाता है। इकोटोन मतलब संवेदनशील क्षेत्र बन जाता है। और आपको पता है जब दो पारितंत्र कहीं पर आपस में मिलते हैं तो वहां पर संवेदनशील क्षेत्र जरूर क्रिएट हो जाता है। समझ गए? चलो एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं। ये घास का मैदान है, ये जंगली क्षेत्र है, वन का एरिया है। तो अब सोचो वन में रहने वाले जो शेर है, टाइगर है ना, और यहां पर पाए जाने वाले जैसे बकरी है, भेड़ है, हिरन है, ये है। तो अब सोचिए ये भी यहां पर है, तो ये शेर और टाइगर क्या करेंगे? या करके यहां पर घात लगा के बैठेंगे। बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? इस एरिया में, इस एरिया में घात लगाकर बैठेंगे ये। और जैसे ये चरते हुए इधर आएंगे तुरंत इन पर झपट्टा मारेंगे और लेकर के फुर हो जाएंगे। कहां पर? जंगल में। तो ये वाला एरिया जो होता है अति संवेदनशील होता है, बहुत ही खतरनाक जोन बन जाता है मेरे दोस्त। इसी को बोलते हैं इकोटोन क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको? इकोटोन एरिया। बुझाया? समझ में आ रही बात ना? चलो अब मैं आपको बताता हूं। और यहां पर क्या मिलता है? यहां पर जब बकरी पालन होगा, भेड़ पालन होगा, बहुत इस तरह के जीवों का पालन किया जाएगा, तो दोस्तों यहां पर दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। क्या? दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक होता है इस एरिया में। दुग्ध उत्पादन होगा और भेड़ बकरी पाले जाएंगे, तो नो डाउट यहां पर एक चीज और निकल के सामने आएगा आपके कि मांस उत्पादन भी बहुतायत में होता है। मांस उद्योग बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं। चमड़ा उद्योग फलता फूलता है। क्या? चमड़ा उद्योग। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, जैसे अगर उदाहरण में ले लेता हूं, उदाहरण स्वरूप ले लेता हूं, क्या देखिएगा आप लोग, उदाहरण स्वरूप ले लेता हूं, क्या उदाहरण में ले लेता हूं यहां पर जैसे न्यूजीलैंड का नाम ले लिया हमने। क्या? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी दुग्ध उत्पादन पनीर के लिए जाना जाता है, या दूध से बनने वाले जो भी आइटम्स होते हैं उसके लिए न्यूजीलैंड बहुत फेमस है। और पुर्तगाल या डेनमार्क ये सब फेमस है क्योंकि यहाँ पर घास के क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में घास का मैदान कौन सा है? कैंटबरी घास का मैदान है। कौन सा है मेरे दोस्त? कैंटबरी घास का मैदान है। सर और एक उदाहरण में मजा नहीं आया? नहीं आया होगा, बिल्कुल मानता हूं। अर्जेंटीना को ले लो बाबू। किसको ले लो? अर्जेंटीना को ले लो। अर्जेंटीना को ले लो आप, अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना में आप देख लेंगे, देखिए पंपास घास का मैदान पर मिल जाएगा आपको, पंपास घास का मैदान। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अल्फा घास का मैदान मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक बात जरूर क्लियर अप कर सकते हो। अब आपको एक बात पता ही है कि अर्जेंटीना मांस उत्पादन के लिए विश्व में फेमस स्थान है।
क्यों? क्योंकि जो विश्व की सबसे ज़्यादा पौष्टिक घास अल्फा अल्फा है वो आपको कहाँ देखने को मिलती है? अर्जेंटीना के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो दुबले पतले लोग मुझे देख रहे हो इस यूट्यूब के माध्यम से, वो लोग भी ऑर्डर कर दें अर्जेंटीना से, इसको मंगा लें, सेहत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, आगे आ जाओ। चलो आगे देखो, घास के मैदान। एक तरफ आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं आप ऐसे करिए, मैप बनाइए, मैप ड्रॉ करिए मेरे साथ, ड्रॉ करिए मैप को ड्रॉ करिए मेरे दोस्त। इसको तो करना ही पड़ेगा सर जी, बिना इसको किए तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको तो करना पड़ेगा आपको। ये तो करना ही पड़ेगा, चाहे रो के करिए चाहे गा करके करिए। ठीक है, ये तो आपका ग्रीनलैंड है, आपको मालूम है ये क्या है? ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है ये इंडिविजुअली। और ये आपका आइसलैंड है। आइसलैंड की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आइसलैंड की राजधानी कहां पर है। ठीक है, इसके बाद और नीचे मैं देख लेता हूं, देखिएगा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है। और नीचे देख लेता हूं, सॉरी यूरोप कॉन्टिनेंट का एरिया है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का क्षेत्र है ये। और नीचे देख लेते हैं, नीचे ये आपका जो स्थित है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। इसी तरह से आगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो पहले इतने को आप समझ लो, इतने को अच्छे से समझ लो। आप देखो मेरे दोस्त, जो विषुवत रेखा जाती है, कौन? विषुवत रेखा, वो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। और इसके बाद जो मकर रेखा जाती है वो तकरीबन यहाँ से जाती है। ठीक है, और जो कर्क रेखा जाती है वो बिल्कुल यहाँ से जाती है। ठीक, यहाँ से कर्क रेखा जाती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एकमात्र ऐसा देश है, सॉरी ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों के तीनों आपकी महत्वपूर्ण इमेजिनल लाइन क्रॉस करती हैं। ठीक है, अब आप देखोगे यहां पर क्या देखोगे कि जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ेंगे घास के मैदान, वो सब के सब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। क्या होंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे। और जो इनके ऊपर या इनके नीचे पड़ेंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? शीतोष्ण घास के मैदान हो जाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं प्रेरी घास का मैदान। जो प्रेरीज घास का मैदान है वो कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा में। ये अपने गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? गेहूं उत्पादन के लिए। अच्छा सर, तो मिडिल एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो मिडिल एशिया का एरिया है, यहाँ पर पाया जाता है कौन? स्टेपी घास का मैदान, स्टेपीज घास का मैदान। ये सब क्या है? सब के सब ये शीतोष्णकटिबंधीय हैं। और यहाँ ऑस्ट्रिया में पाया जाता है पुस्ताज घास का मैदान। क्या पाया जाता है? पुस्ताज घास का मैदान। सर यहाँ पर भी बताओ ना, वेनेजुएला में बाबू पाया जाता है लानोज घास का मैदान। और यहाँ पर ब्राज़ील में पाया जाता है कंपोज भी बोलते हैं कहीं पर, कहीं पे कंपास बोलते हैं। यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर बाबू पाया जाता है पंपास। और क्या पाया जाता है? और यहाँ पर पाया जाता है अल्फा घास का मैदान अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, और देखो आगे क्या, यहाँ पर बाबू मिलेगा सवाना घास का मैदान। सवाना घास का मैदान क्या मिलेगा? सवाना घास का मैदान। नीचे यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर बेल्ट घास का मैदान मिलेगा। क्या? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास का मैदान देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में सर देखिएगा बाबू, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको घास का मैदान देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोलते हैं डाउन्स घास का मैदान। क्या बोलेंगे इसको?
डाउन्स घास का मैदान और इसी तरह से न्यूजीलैंड में कैंटबरी घास का मैदान देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट शायद आपका क्लियर हो गया हो कि इन दो रेखाओं के बीच जो मिलेगा, ये मकर रेखा कर्क रेखा के बीच, वो सभी के सभी उष्णकटिबंध होंगे। इनके अलावा जो भी प्राप्त होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सब शीतोष्णकटिबंध के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, चलिए कैंटबरी एक बचा है न्यूजीलैंड में, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या ये मेरी बात आपके समझ में आ रही है? यही इसी को कहते हैं हम घास का मैदान, इसी को आप समझेंगे, इसी को आप क्या बोलेंगे, विश्व के घास के मैदानों का वितरण किया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को अगर ये समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट करिएगा, कमेंट करना मत भूला करिए, लाइक भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लिया करिए, क्योंकि आप लोगों से मैं बड़ी अपेक्षा के साथ बोला करता हूं कि मैं बेहतरीन कंटेंट तो लेके आऊंगा, लेकिन कम से कम इतनी आपसे बार बार अपेक्षा रखता हूं, बार बार गुजारिश करता हूं कि एक बार इतना तो मेरा सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन होता है बाबू। जब मैं वीडियो देखता हूँ उसमें इतनी कम लाइक आई हैं, इतने कम कमेंट आए हैं, इतने कम लोगों ने वॉच किया है, तो अंदर से क्या होता है ना, टूट जाता हूँ। तो मैं आपसे फिर से पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान देते हुए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी करवाइए। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं आपसे बड़ी अपेक्षा रखता हूँ। बाकी मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक मैं इसको करवाता रहूँगा। इसके बाद इसी में मैं टेस्ट सीरीज भी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, जय हिंद, बाय बाय।